जिंदगी ने अगर आपको फिर मौका दे, हाँ, आप एक शादी करके बच्चे पैदा करेंगी कि आप अपने आप को समझने में समय देंगी? एकदम समझ के बताइएगा। हाँ। आपको जिंदगी फिर मौका दे, जिंदगी पर मौका देगी तो भाई और आध्यात्मिक करूंगी। हाँ, हाँ, कहीं न कहीं आपको नहीं लगता कि आपने पूरा जीवन गंवा दिया सिर्फ ये बच्चों के लिए, परिवार के लिए? इसका क्या परिणाम निकला? नहीं ऐसा लगता नहीं है, लेकिन और मेरा चांस तो आध्यात्मिक करूंगी। गिरस्त नहीं? नहीं, हाँ। गृहस्थी नहीं करूंगी। यही होता है। हाँ, ये बात कब पता चलती है पता है? अभी बात करते हैं। ये जिस स्थिति में आप हैं, इस स्थिति में पता चलती है। इन्होंने प्रश्न किया, आप जवाब दिए, मुझे लगा कि आप समझ नहीं पाए। आप वो क्या कहना चाहती थी आप समझ नहीं पाए, इसलिए मैंने आप उस प्रश्न को क्लियर किया कि आप खुश हैं। नहीं, खुश व्यक्ति तब होता है, प्रश्न तब रहता है जब जीवन में अपने आप को समझ लेता है। वही जीव, वही आत्मा खुश होता है। वही। मैं ना सब करती थी, ये बोल रहे थे अब मत करो, बच्चों के लिए मत करो, खुद का देखो, खुद का देखो। कभी नहीं देखा खुद का, सब बच्चों के लिए, इसके लिए। तो क्या लगता था, ये सही थे कि आप ये सही थे। इसी समय व्यक्ति को पता चलता है कि हमने पूरा जीवन गंवा दिया। बिल्कुल सही। हाँ, जैसे इन्हें अभी मौका मिले तो ये फिर क्या बोले, गिरस्त में ना आके हम अध्यात्म में जाएंगे। लेकिन अभी भी कुछ हो सकता है, या अगले जन्म तो हो, नहीं, क्या होगा ना होगा। अब इससे देखिए, मशीन ही खराब हो गई, इंजन ही खराब हो गया तो गाड़ी कहीं नहीं जाने वाली है। अब ये कुछ समझ सकते हैं, लेकिन अब ये मानसिक शारीरिक वो क्षमता नहीं रही। जैसे जैसे व्यक्ति शारीरिक टूटता है, वैसे वैसे मानसिक स्थिति भी कमजोर होती है। ये आप मत समझिए कि बाहर से, क्योंकि इन्होंने गिरस्त में बिताया ना, अगर आध्यात्म में बिताया होता तो ये बाहर से भले कमजोर हो जाती शरीर से, लेकिन अंदर से ठोस रहती, मजबूत रहती। बोली। अगर व्यक्ति पूरा का पूरा रिश्ते, नाते, पोता पोती इसमें लगाए तो हम अपने आप अंदर से गिर जाते क्या? नहीं, मैं वही कहना चाहता हूँ कि आप उसमें लगते हुए अपने आप को क्यों नहीं समझे? आप कहीं भी लगाओ अपने आप को, कहीं न कहीं तो हमें बाहर लगाना ही पड़ेगा। आप अपने आप को समझे क्या? बात है कि आपने जीवन में अपने आप को समझे, सारे बंधनों को काट पाए, राग द्वेष से मुक्त हो पाए। क्या इन्हें ये पीड़ा नहीं होती होगी कि इनके पास इतने कितने बच्चे हैं? 2। ठीक है, क्या इनकी अगर इच्छा पूछो तो बच्चों के साथ ही रहना चाहती है, लेकिन किसी न स्थिति परिस्थिति के कारण नहीं रह पा रही, नहीं रह पा रही। और वो ज्यादा पीड़ा उनको यही है, क्योंकि हर माँ बाप बुढ़ापे में अपने बच्चों के साथ रहना चाहता है। ये सच्चाई है। ये सच्चाई है। इनकी वैसे भी बीमारी कम हो जाए क्या? उनकी ऐसे ही बीमारी कम हो जाएगी। इनके बीमारी का कारण सबसे ज्यादा यही है, क्योंकि इनके बच्चे, इनके नाती पोते इनसे दूर है। ज्यादा बीमारी का कारण तो ये हो गया। अच्छा, इससे ज्यादा वो है। हाँ, ये बीमार ज्यादा परेशान, ज्यादा बीमार इसीलिए है ये इमोशनल टच। अगर इन्हें बच्चों के साथ रहने का मौका दिया जाए, उनके नाती पोते हैं ना, उनके साथ रहने का मौका दी तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, बहुत जल्दी। क्योंकि इनके साथ बच्चे खेलेंगे, वो इनके अंदर भाव पैदा होगा। आप समझ रही हैं? कहीं न कहीं उनकी भी कमी इनको खा रही है, सीधी सी बात है। अच्छा, आप समझ सकते हैं? नहीं, ये आप पूछिए ना, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, मैं तो नहीं बोलता, ये प्रश्न क्लियर नहीं हुआ इसलिए मैंने बोला। इन्होंने कह दिया कि हाँ मैं खुश हूँ। नहीं खुश है ये। खुश तो तब होती जब
अपने परिवार के साथ होती हाँ, और नाती बच्चे के साथ होती हाँ। तो ये खुश होती। हाँ। इन्हें ये भी नहीं मिला, हाँ। ये भी नहीं मिला। इनके हाँ। जीवन में न पूर्णतः भौतिक रहा हाँ। न अध्यात्म रहा। वो जिस बीच- परिवार के लिए किया वो भी इनके साथ नहीं है, हाँ हाँ चाहे वो किसी कारणवश अच्छा वो भी नहीं है, हाँ और इनके पास अध्यात्म भी नहीं है। ये बीच में रुक गई, खाली का खाली रह गया समझ रहे? लाइफ। नहीं, इनकी जिंदगी घुटन घुटन, हाँ ही वही एक घुटन से भरा हुआ है। लेकिन किससे कहें, कौन समझेगा? कौन हाँ? सा? तो ये कह देना हाँ मैं खुश हूँ। भाई वो कर क्या सकता है सामने वाला? अगर मैं कभी दुखी हूँ तो क्या कर देगा? तो ठीक है मैं खुश हूँ, लेकिन खुश नहीं है, खुश नहीं है। खुशियां इनके बच्चों के साथ में थी अच्छा इस उम्र में। कोई भी माँ बाप, कोई भी माँ बस मैं व्यक्तिगत इनकी हाँ, बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा हाँ ये तो अपने दिन गिन रही हैं, ये तो अपने दिन गिन रही हैं। ये दोनों इस समय अपने दिन गिन रहे हैं, ये जी नहीं रहे हैं। और यहाँ कोई भी खड़ा हो जाएगा ऐसा ही होगा, मैं आपको बता दूं। ये दिन गिन रहे हैं इस कमरे में। ये अपने आंतरिक पूछिए इनसे। इनके पास सब है, धन है, दौलत है, पैसा, लेकिन इनके पास वो नहीं है जिसके लिए इन्होंने पूरा जीवन गंवाया। वो नहीं। ये अपने इस कमरे में दिन गिन रहे हैं। इससे बड़ी दुख क्या है जी? हाँ हाँ, कहिए आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो। बराबर क्या कर सकते हैं कि इसके लिए कुछ भी नहीं कर भाई सकता हूँ ना। अब तो करना था कर दिए। तो ऐसा है, इधर नाती के साथ हम नाती के साथ नहीं कर पाएंगे, एक हम लोग ऊपर भी नहीं जा सकते हैं। ये बीच में अटक गए हम लोगों ने। इससे बाहर निकलने का लिए तो रास्ता तो नहीं है। एकदम क्यों? हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा है। ये शरीर साथ देगा तो हम बाहर निकल सकते हैं। इससे तो शरीर साथ नहीं दे रहा है। इसके लिए पहला हम शारीरिक हम लोग ये करना चाहते हैं, सदृढ़ होना चाहते हैं जल्दी से जल्दी। जिससे आ गए तो हम इससे बाहर निकाल देता हूँ, इतना तो मुझे गारंटी है। ठीक है, आप शरीर मैं से उसको मजबूत निकाल हो देता जाएंगे, हूँ। इसको निकाल दोगे, लेकिन मानसिक स्थिति मानसिक से भी निकाल दूंगा मैं। वो तो जब वो इसको तो ये तभी निकलेगी जब इसके बच्चे इसके पास ये रहेंगे तभी निकलेगी। ये कि बच्चे के हजारों बच्चे हैं ना, हम उसको समझा दूंगा। हमारे बच्चे के क्यों पीछे हजारों पड़े? बच्चों के लिए इन्होंने नहीं जिया ना, इन्होंने उन हाँ। बच्चों के लिए जीवन लगाया। अगर हजारों बच्चों के लिए वो जीवन बच्चे लगाती, वो बच्चे जो है ये हजारों बच्चों के लिए इन्होंने नहीं जिया है। इन्होंने उस दायरे में जिया है, अपने बच्चों के लिए जिया। इन्हें अपने बच्चे चाहिए। जिसके लिए व्यक्ति जीता है जवानी में, उसे बुढ़ापे में वही चाहिए। ये ना अपना ही बच्चे चाहिए, अपना भी नाते बस, हमारा ही बस, चाहिए। हाँ, बस। यही थे। हाँ। लेकिन उनका माँ हमको देने को तैयार नहीं है ना। बस वही बात, तो मैं वही कह रहा हूँ, देना ना, नहीं वही देना कह रहा चाहते हूँ। ना। इसीलिए ये दिन गिन रही है, हाँ। ये दिन गिन रहे हैं। क्या कर सकते हैं? लेकिन इनका जीवन इस कोई कमी नहीं है बाहर से, हाँ। लेकिन अंदर से नर्क है। लेकिन किससे कहेंगे? वही है ना। कौन सुनेगा? फंसेंगे लोग। नहीं, कहे किससे? किससे कहाँ? बताएं? ये यही से कहाँ किससे किससे कहें? कहें? किसको क्या सुनाएं? होगा? किससे कहेंगे हम? किससे बात करूं मैं? मन का कितना कि ओपन कैसा करूं मैं? किसका? दोन भाकरी सभी दुनिया वही बोलते हैं ना, बस। वही बोलते हैं ना, भाजी। आपका नाता है, सब आपके पास है, आप छोड़ के इधर आ रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? वही। बोलिए माता जी, कुछ कहना चाहें? आप बराबर बोल रहे थे। हाँ, हम समझ पाए ना, हम आपके फीलिंग को, एहसास को समझ पाए, क्योंकि हम इसी पे काम ही कर किए कि व्यक्ति दुखी कहाँ से है। इसके बाहर कैसा आ जाऊं मैं? इसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। इससे बाहर निकालने के लिए मैं बहुत प्रेरित कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। इस कमरे में तो नहीं निकल सकते, आपको किसी भी गुरु का सानिध्य लेना पड़ेगा। आप नहीं निकल सकते। सब गुरु भगवान की तरफ भेज देते हैं, पता नहीं। नहीं, वो आपको प्रयास करना पड़ेगा। किसी का गुरु का सानिध्य इस कमरे में तो आप इस कमरे में तो बस आप दिन गिन रहे हैं। लेकिन गुरु को कौन सा गुरु करने का? वो आपकी भावनाओं को समझ सके और आपको आत्मिक कल्याण का मार्ग बता सके, ऐसा गुरु चाहिए। वो हमको कैसे समझेगा? आपको समझना है, उसे आपको नहीं समझना है, आपको समझना है। लेकिन आप बाहर तो नहीं निकल सकते। नहीं, खोज करिए ना, खोज करिए, खोज करिए। आपकी अवस्था तो चलो बीमार हो, मैं इनके लिए कह रहा हूँ। इनका भी 73 एज है। हाँ, नहीं ठीक है। वो भी नहीं, हमारे पास तो आपको बताएं, कुटिया में आके
80 साल के ऊपर 83 है, है, वो भी 83 है। रिटायर है, मैनेजर है। बैंक के मैनेजर है। ऐसा नहीं है, 82 82 साल की एज है और अपने कल्याण के लिए घर छोड़ के आए हैं। परमानेंट आ गए वो। ऐसा नहीं उनके लाइफ में कोई कमी है, उनके पास तो नाती पोते घर में ही रहते हैं, बिल्कुल। लेकिन उनको लग गया कि नहीं मुझे आत्मिक कल्याण करना बहुत जरूरी है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप एकांत में जाइए और कोई गुरु ढूंढिए। गुरु ही आपको इस तनाव से मुक्त कर सकता है, आप नहीं कर सकते। सही। आप नहीं कर सकते, वो क्षमता आप में नहीं है। तो ढूंढिए। लेकिन अभी हालत बहुत खराब है। आपकी तो है, मैं इनके लिए कह रहा हूँ। वो मुझे छोड़कर कैसे हाँ, जाएंगे? छोड़ के तो नहीं जाएंगे, हो सकता है लेके जाएं, 1 हफ्ते 2 हफ्ते वहां रहो, देखो, क्योंकि स्थिति तो देखिए आपकी कैसी हो गई है। अभी इसके छोड़ के मैं 2-3 घंटा भी नहीं जा हाँ नहीं, वो तो मैं देख रहा हूँ, 2-3 घंटा क्या, आप कुछ देर नहीं जा सकते। कुछ भी नहीं जा सकता। नहीं जा सकते, एकदम रिस्क है। आप तो बाथरूम जाते हुए तो भी ध्यान हाँ रहता हाँ, होगा। एकदम नहीं जा सकते। अभी तो कम से कम 40% इंक्रीज है। अभी पहले तो पूरा लेते हुए तो कुछ भी नहीं था, पूरा बेड पर ही थी। पूरा पैसे ही इनके पास ये ऐसा जीवन जी कि इनके पास एक घुटन के अलावा कुछ नहीं। मेरा ये क्वेश्चन है कि जवानी में तो चलो अपने बच्चों के लिए क्या, एक संकीर्ण मानसिकता के साथ अपने को ओपन नहीं किया, बस मेरे 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 इसमें कर करके इन्होंने पूरा जोड़ जोड़ के उनको नाम किया, उनके लिए जिए, अपने शरीर के लिए भी नहीं जिए, सब कुछ उनके लिए जोड़ा। और उसके बाद में आज हालत ये है कि दोनों बेटे दूर हैं, बहुएं पूछती भी नहीं है, वो अपने बच्चों को भी नहीं आने देती आप लोगों के पास में ना। नहीं, ऐसा एक आने रहती है। आने देना ये नहीं पल भर बस के लिए आ ऐसे जाए, ही, ये तो आपका पराये के इमोशनल बच्चे टच आ नहीं, जाते ऐसे तो प्राय के ज्यादा आ जाते हैं बल्कि। आपको रखने के लिए, हाँ, उनके साथ जीने के लिए। यहाँ रखने के लिए नहीं है। हाँ, नहीं आते ना। नहीं, तो मेरा ये है कि चलो जो जब जितना भूल गए, जवानी चली गई, टाइम चला गया, लेकिन मेरे लास्ट में प्राण इसी घुटन और दर्द में ना चले जाएं, क्योंकि एकदम। मैंने शास्त्र में पढ़ा कि जिस घुटन में और दर्द में अगर ये शरीर छूट जाएगा तो वो मेरी चित्तवृत्ति फिर वही ढूंढेगी, फिर वही, मेरे को शरीर तो नया मिलेगा, लेकिन मेरी जो आत्मा में वो फीड जो चीज़ दर्द हो जाएगा, वो दर्द फिर मैं कैरी करके लेके जाऊंगी। तो इसी दर्द और इसी घुटन में जब मैंने एक लाइफ का चैप्टर देख ही लिया है कि चलो जब भूल जितनी भी हो चुकी, यार इतना भी शरीर तो रिकवर किया ही 50, अब बुद्धि भी चल सकती है। जब मैं इस साइड से मैं ब्लॉक कर दिया कि दीवार है, मैंने किया, गलती मेरी ही थी कि जवानी में आपने अभी बोला कि इन्होंने आपको बोला कि तू अपने लिए सोच, आपने नहीं सोचा, आपने सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने बेटों के लिए सोचा। काश आप एक पराये बेटे के लिए किसी को कुछ कर देते शायद, है ना, तो अच्छा रहता, ताकि वहाँ से दुआएं मिलती, आशीष मिलती। एक बेटा ना हो के आपको बहुत सारे बेटे हो जाते, तो आपको घुटन ना हो लास्ट के क्षणों में, नहीं तो आप वही कैरी ऑन करके ले जाओगे अपनी आत्मा में। और फिर वो बच्चा कैसे पैदा होगा, वो दर्द में पैदा होएगा। फिर आपकी वृत्ति में क्या है, लोभ लालच सिर्फ अपने बच्चों के लिए है। आप तो यही संकीर्ण मानसिकता, तो फिर आप वही करोगे, और यही करते करते अब जन्मों जन्म भटक रहे हैं, हम नया चैप्टर कभी नहीं सीख पाते। तो मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे मैंने आपके घर में एंट्री की, आपको देख के दोनों को बड़ा दर्द उठाए, और इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन किया जाने से पहले कि वो गलतियां वो आप नहीं, बहुत लोग कर रहे हैं दुनिया में, इसलिए दर्द और घुटन है, इसलिए वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं। अभी तो चलो दोनों, आपने बोला कि आपकी बहुत सेवा करते हैं, आपने करी, आपने कर दी, अगर इसमें से एक पार्टी हट जाएगी, दोनों साथ तो हो नहीं सकता। सूरज डूबते डूबते डूबने के कगार पे है, समझ रहे ना बात? एक अगर चला गया, उसकी हालत क्या होने वाली है? बहुत बुरी। नहीं, वो अभी बुरी हुई नहीं है, मेरा कहना है अभी शरीर छूटा नहीं है, अभी बुद्धि विवेक है, दोनों बिल्कुल अच्छे से सोच पा रहे हो। सिर्फ अपने, देखो पहले बच्चों के लिए कर रहे थे, अब अपने शरीर को ढो रहे हैं हम। तो मेरा ये शरीर छूटने से पहले मैं ऐसा कर्म क्यों ना कर जाऊं कि जब मैं नया शरीर धारण करूं तो उसमें एक जोश वाला एक नया कर्म मेरे अंदर जाए और मेरी नई यात्रा चालू हुई। तो गुरुजी इसके लिए आपको कुछ मार्गदर्शन करेंगे। ये मेरा क्वेश्चन है कि मेरी हालत ऐसी ना हो जाए। अभी जवान नहीं है, अभी मेरे अंदर भी भूत सवार होगा किसी भी चीज का। जवानी में आदमी क्या करता है? सिर्फ भोग, सिर्फ अपने को संवारना, अपने लिए जीना, और उससे अलावा कुछ नहीं जानता। लेकिन ये दिन मेरे भी आ सकते हैं,
यही भूल हमेशा करते हैं आपा कि ये इतने सुंदर रहेंगे, ऐसे पैसे कमाएंगे, मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा। लेकिन आज वो अपना रोशन कर रहा, अपने बच्चों के लिए रोशन कर रहा, वो आप वाली पगडंडी पे है और उसकी हालत भी वैसी होने वाली है, वो मेरी भी हो जाएगी अगर मैंने अपनी पगडंडी चेंज नहीं की थी। तो गुरुजी इसके बारे में बताएंगे, जो कि मुझे लग रहा अगर आपने इन दिनों में, जो कि बहुत और बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए डिसीजन लेना, क्योंकि अभी विवेक काम कर रहा है, बुद्धि का पेंचर नहीं हुआ है, शरीर से गए हैं। और शरीर इतना बड़ा, क्योंकि शरीर तो स्वस्थ होगा तो भी जाएगा माता जी, तो कभी भी जाएगा। अब शरीर ने भी आपको जवाब दे दिया लेकिन बुद्धि ने नहीं दिया है, तो कुछ मौका है गुरुजी का यहाँ पे आना। ये जो लेके आए हैं, इन्होंने प्रोमिस किया अपने आप। मैं अगर आपकी जगह होती तो मैं ये सोचती परमात्मा की तरफ से कुछ कर्म, कुछ कृपा बरसी है, ऐसे नहीं जाती है किसी के घर में। और अकस्मात आपके पास आना तो अपने आप एक ना, आप बातें भी समझ पा रहे हो, आप अपनी रियलिटी भी, मैंने क्वेश्चन किया तो आपने छुपा लिया। देखो इसमें कितना बेईमाना है कि एक बच्चा आपके सामने क्वेश्चन कर रहा है कि आप अपनी जिंदगी का अनुभव बताओ, लेकिन आपने क्या किया? वही बेईमाना जो जिंदगी भर आप करते आए और आप बोल रहे हो आप दूसरों की हेल्प करते हो। नहीं, ये बहुत तकड़ा बेईमाना है। तो आप जिंदगी कैसी जियोगी? सिर्फ आपने पैदा किया उन बच्चों के लिए, और एक बच्चा पराया बच्चा पूछ रहा है माता जी मेरी हालत ऐसी ना हो जाए, आप बताओ जिंदगी का। तो आपने कितना तकड़ा झूठ बोला यहाँ पे, बहुत तकड़ा। और ये बच्चा ये अभी शरीर छोड़ देगा तो ये कैसा जीव पैदा होएगा? एक झूठा, एक लोभी लालची, एक संकीर्ण, क्या समाज में आपने दिया होगा। तो ये शरीर ऐसे ही छोटी बुद्धि और लालच, लोभ लालच, धूर्तता, पाखंड में ना चला जाए, उसके लिए आपके घर में अगर परमात्मा आया, मार्गदर्शन करने के लिए कोई आया, आपको झंझकोरने के लिए आया है। आपके बच्चों ने तो फेंक दिया आपको, फेंका कि नहीं हालातों ने, फेंके कोने में ला दिया आपको। और क्या होगा अगर दोनों पार्टियों में से एक पार्टी भी अगर निकल गई? अभी तो बोल रहे इसकी इन्हें सेवा करी थी, कितने दिन और सेवा कर लेंगे? 73 साल में आपकी उम्र कितनी है? 66। कितने दिन और चलेगी गाड़ी? बोलो, तो दूसरी पार्टी की हालत कैसी हो जाएगी? तो मेरा ये कहना है कि गुरुजी से आपने ईमानदारी से, अब तो ईमानदार बन जाओ ना माता जी, आपने ईमानदारी से क्वेश्चन करना चाहिए। अब ये बहाना हो गया, जवानी में बहाना था बच्चों का, कैरियर का, पैसे जोड़ने का, दूसरे से झूठ बोलने का, और अब बहाना क्या है? हम कहाँ जाएं, शरीर हो गया। क्या शरीर अपने आप हो गया? क्या शरीर तोड़ा कहाँ है? शरीर को यूज कहाँ किया है? क्या कुछ ऐसा सत्कर्म है आपकी लाइफ में आप कह सको कि जवानी जाए तो जाए, लेकिन मैंने अपने अनुसार जो मेरे डिसिप्लिन है, जो परमात्मा मुझे नाज करे जब मैं उसके दरवाजे जाऊं, क्या वो कई कर्म किया? नहीं। वहां गर्दन झुकनी है, जैसे आज समाज के आगे झुक रही आपकी, नहीं झुक रही। इस घुटन में क्या हम 1 मिनट आए और हम घुट गए इसमें, और वो वहां क्या मुंह लेके जाओगे रे? क्या वो बच्चे आज पुचकार रहे हैं आपको? तो आपको तो आज परमात्मा घर आए तो आपको तो मार्गदर्शन लेना चाहिए। हम क्या रोटी खाने आए हैं? आपको अभी भी ये चीज नहीं है कि आप अपनी यात्रा में कि हमारे पास से क्या ऐसा सत्कर्म हो जाए, हम लास्ट समय में ऐसे क्या कर दें। यही अभी पहले शरीर को देखा, अभी भी शरीर को हम क्या करें, बीमार हैं ये। कौन दया दिखा रहा? जब खुद की औलाद जिसके लिए करे वो नहीं दिखा रही, कौन दिखाएगा? और जवान, जब आपके भी ये शब्द रहे होंगे जवानी में कि जवानी तो मजे में काट ली, और बुढ़ापे में भिखारी की तरह बोल रहे हो कि हम पे कोई दया कर दे। जब खुद ने दया नहीं करी तो कौन दया करेगा आप पे? तो मेरा अगर शब्द कुछ कड़वे निकले हो तो मुझे क्षमा करेंगे आप प्लीज, है ना। लेकिन ये जिंदगी की माता जी हकीकत है, ये बिल्कुल हकीकत है। तो मेरा ये कहना है कि अगर अब ये देखो, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो गुरुजी की वीडियो देखना। एक 25 साल में एक जवान, कैसे कैसे इनकी वीडियो देखना, कैसे कैसे इन्होंने जिंदगी अपनी देखे। आज ये इंदौर के पास में एक अदलपुरा एक गांव है, वहां लोगों के लिए आजीवन रहना खाना टोटल फ्री। एक 25 साल का जवान जो कि अपनी जिंदगी को पूरे लगा के संसार दुनिया के लिए कुछ ज्ञान लेके बैठे हैं, और पूरा रहना खाना टोटल फ्री है। सोचो, आप क्या कभी कभी जन्मों में सोच पाओगे ये चीज? तो फिर आप कहते हो मैंने तो बहुत सेवा करी दूसरे की। तो सेवा इसको बोलते हैं, सेवा गुरुजी को बोलते हैं, या सेवा इनको बोलते हैं। एक प्रोफेसर के पद पे रह के इन्होंने ये गए और ये वीडियो देख के तुरंत चले गए, और इन्होंने फैसला तुरंत किया कि मुझे तो अब जाना ही नहीं, और ये तुरंत अपने पैसों पे गुरुजी के सत्संग के लिए बेंगलोर, कहां इन्होंने अरेंजमेंट, वहीं बैठे बैठे एक पल के लिए। आप देखो पुराने जानकार हो, 1 मिनट गुरुजी ने कहा चलते हैं, तो बोले हाँ चलते हैं। इसको कहते हैं समर्पण, इसको कहते हैं इन्होंने जवानी जिंदगी अच्छे से जी है। तो आपको जवानी में कितने नंबर?
जीरो बटा सन्नाटा भी नहीं कह सकते आपको, तो माइनसों में चले गए आप। क्या जवाब दोगे आप? क्या जिंदगी जी? चैन पहनने से, ये मेकअप करने से कुछ हो रहा है? असली मेकअप काश कर पाते इस जिंदगी का। तो आपको क्वेश्चन तो ये होना चाहिए था कि मेरे को मार्गदर्शन करे। ये शरीर तो छूटता छूटता जा ही रहा है। मुझे मालूम ही नहीं था। माता जी, ये गुरुजी है। गुरुजी ना भी होए, आप इनका सानिध्य आपके पास रहा, ये तो गुरुजी हमने बताया आपको। लेकिन इन जैसा अगर आपके रिश्तेदार हैं जो भी हैं, आपने इनके तो पुराने जानकार होंगे ना, ये तो पुराने जानकार होंगे। तो ये कैसे कि आपकी उम्र से 1-2 साल ऊपर नीचे हैं, तो ये कैसे हुआ फिर आपसे? तो मेरा आपसे अगर मेरी बातों से कुछ भी अगर ऐसा लगा हो परत देता तो प्लीज माफ करें आप। ज्ञान विद्या एक योग्य है ना, वो गुस्सा कुछ भी नहीं रहता है। नहीं, हम कितना भी आप गुस्सा कर दिया तो मेरे से होता ही नहीं, गुस्सा आता ही नहीं मुझे तो। नहीं, ये इसे गुस्सा नहीं कहते, ये तो आपके लिए स्नेह प्यार प्रेम है तब बोल पा रहा है सामने वाला। मेरे को मन में गुस्सा आता ही नहीं, कितना भी डालो कितना भी करो, मैं हंसते रहूंगा। आपके इतना दर्द है ना दिल में, दर्द इतना दर्द है आपकी लाइफ में, इतना दर्द है कि कहीं वो लीकेज ना हो जाए कहीं। फेस करने का तो मैं ट्राई करता हूँ, मैं वो दर्द को फेस कैसा करूँ, मैं उसको कैसा दर्द को फेस नहीं करना होता, दर्द का निवारण करना होता है। निवारण के वही नहीं, आप निवारण पे काम नहीं कर रहे बाबूजी, निवारण आप ढक रहे हो उसको, कवरेज कर रहे हो उसको। कवरेज कैसा कर सकता हूँ बताइए ना भाई। देखो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है ये आदमी है, ये मेरे को पूरा जान मेरे को दे दिया, अभी पूरा शरीर के साथ में मैं ले लिया इसको पूरा जान जाने तक मेरा जिम्मेदार है क्या नहीं पूरा देखने का। इसका कौन जिम्मेदार है बताइए इसको? कोई नहीं। मैं लड़के के ऊपर भरोसा नहीं रखता हूँ, मैं मेरे को उसको ना मेरा सुन में उसको जो बहू को मैं भरोसा रखता नहीं हूँ, कुछ भी नहीं रख के पूरा मैं सुन लिया। मैं उसके साथ में रह गई, मुझे मालूम हो गया ये कैसा करते हैं, इनको कैसा बिहेवियर करते हैं। बात आपसे और ये कैसा ये कैसा इंसान ये तो अभी हुई, लेकिन आप जवानी में भी तो थे। हाँ। अभी न हुई, कोई कितने साल से बीमार है? हाँ, जवानी से। ये कितने साल से बीमार है? कितने साल से बीमार है? अभी 10 महीना हो गया। एक साल। 1 साल पहले क्या कर रहे हैं? 1 साल पहले ही हम बच्चे के साथ में रहते थे, वो नातू के साथ में खेलते थे, उसी का ही जिंदगी आगे बढ़ने के लिए हम कोशिश किया। पूरा दोनों लड़के का पूरा जिंदगी हमारे से ऊपर जाना चाहिए। स्टैटिस्टिक जो रहता है ना, हम जो स्टैटिस्टिक्स में आया है, मेरा लड़का ऊपर आना चाहिए और उसके ऊपर आने, क्योंकि हम लोग जो जिंदगी जिया है ना, वो जितना नीचे लेवल तक हम जिया, मुझे मालूम है, इनको मालूम है। वो गरीबी, वो गरीब कितना गरीब था ना, हम पूछिए। आप ऊपर से उठ गए, लेकिन अंदर से उस गरीबी में कम से कम पूरा परिवार एक साथ था। समझिए इस बात को। आज अमीरी में इस बात को जरा गहराई से समझिएगा, और ये सिर्फ आपके लिए नहीं बात किया जा रहा, आने वाली पीढ़ी के लिए बात की जा रही है। आपने तो गंवा दिया, कम से कम आने वाली पीढ़ी सुने आपका एक्सपीरियंस, अनुभव, कम से कम वो ना गंवाए। मैंने यही क्वेश्चन मेरे अपने लिए किया। आपने तो गंवा दिया, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम गरीबी में तो परिवार तो साथ में था। आज अमीरी ही सही, बहुत ऊपर से उठ गए, लेकिन आज माता जी का जीवन, ठीक है, आपका जीवन किस तरीके से बीत रहा है, इससे अच्छा तो नर्क है। समझिएगा इस बात को। लेकिन हम वो एंगल से क्यों देखते हैं? हम वो एंगल से देखता नहीं है। मैं वो कौन सा एंगल? कहता नहीं। कौन सा? मेरा बच्चे मेरे से अच्छा हो गया, क्या अच्छा हो गया? मैं सेटिस्फाइड हूँ। कैसे अच्छा हो गया? आपके बच्चे आपके बिना कैसे खुश हो सकते हैं, और आप उनके बिना कैसे खुश हो सकते हो? ये कौन सी उन्नति है? फिनेंशियल आप इसे उन्नति कहते हैं? उनका जिम्मेदार है ना, उनका माँ चाहिए, उनको सब नेता चाहिए। तो ठीक है, मैं आपसे पूछा, आपको तो बच्चे चाहिए, इस उम्र में माता जी को नाती चाहिए। उन्नति आपने बहुत किया, लेकिन बहुत कुछ खो दिया। काश उस गरीबी में परिवार साथ में था, प्रेम था। अमीरी में तो सब लूट गया। अभी पूरा लूट गया तो धन आ गया। वो मैं ये कह रहा हूँ, इस समय आपको किसी गुरु का सानिध्य ढूंढना चाहिए। नहीं तो आप इस स्थिति में अगर आपका शरीर छूटेगा तो एक घुटन वाली जिंदगी फिर मिलेगी। आपको सत्संग का सहारा, आपके किसी गुरु का सानिध्य लेना चाहिए, एकांतवास में जाना चाहिए, इस घर को छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस घर में आप
हमेशा हर वक्त आपके बच्चे और नाती आ जाते हैं 24 घंटे, क्योंकि उनकी कमी आप महसूस कर पा रही हैं। ये लेकिन समझ रहे हैं? हाँ, क्योंकि ये आपका घर है, ये इसमें आप उन्हें देखना ये चाहते सही हैं, है, ये आप जो उन्हें बताया देखना वो चाह रहे सही हैं। है। और 24 घंटे हाँ अब वो कमी आपका धन दौलत रुपया पैसा पूरा नहीं कर नहीं सकता। कर सकते, वो कोई कुछ ठीक नहीं है। कर सकते, खाली गुरुजी कर आप सकते हाँ, हैं। आपके भाई। पास खाने पीने के लिए खूब व्यवस्था है, हाँ। लेकिन क्या सच में आप भोजन कर पाते हो? नहीं, नहीं। बस पेट भर जाता है। वाह, नहीं, वो है। समझ रहे हैं? तो हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं कि अगर हमने कुछ गलती की है तो आने वाली पीढ़ी ना करे, आने वाली पीढ़ी ना करे कि हम ऊपर से तो बहुत उन्नति कर लिए लेकिन अंदर से इतना गिर गए कि आज हम एक दूसरे के साथ नहीं हैं और हम घुटन में जिंदगी बिता रहे हैं। ये बिता रहे हैं। अभी उससे बाहर जाने के तो लिए गुरु बाहर के जाने के सब लिए चाहिए। किसी गुरु का एक सानिध्य लीजिए, वही आपको छुड़ा सकता है। बराबर है, समझ रहे हैं? बराबर है, और उसके सानिध्य में आपको जाना पड़ेगा, वो आपके सानिध्य में नहीं आके रहेगा। बराबर है। ये ध्यान रखना, मैं- उसके सानिध्य में शरण में वही जाके बोल रही हूँ मैं, रहो। चलो सत्संग करो, सत्संग नहीं, करो, उसके पास जाके इसी बीमारी अवस्था में 1 हफ्ते रहो, हाँ। चले आओ। हाँ सुनिए, हाँ। 1 हफ्ते रहो, अपना दवा लो, 2 हफ्ते रहो उसके सानिध्य में, जरा जी कर देखो। हाँ अपने जीवन का अभी भी कम से कम उद्धार करने में लग तो जाओ। हाँ शुरुआत तो करो। समझ रहे हैं? अभी भी लग जाओ, अभी आपके पास समय है, अभी ये जा सकती है। ऐसा ना हो कि जाने लायक भी ना रहे। अभी 1 हफ्ता जाके रह सकती है किसी गुरु का सानिध्य में। भाई दवा ले लिए, 1 हफ्ता रहे, फिर चले आए, हाँ और उतनी तो कैपेसिटी आपकी है ही है। क्योंकि इस कमरे से जब निकलेंगी और वहां जाएंगी, लोग मिलेंगे, सत्संग मिलेगा, तो घुटन कम होगा। यहाँ पे उनकी यादें हैं, हर वक्त उनकी कमी सता रही है, ये है। और इससे ज्यादा इन्हें तकलीफ बढ़ रही है। समझिएगा इस बात को। या तो गुरु के सानिध्य में इनको आप जाइए, ये जाएं, या तो फिर इनको नाती पोता के पास करिए। ये देखिए बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। नहीं, ये घुट घुट के मर रही है। हाँ माता जी, नहीं, नाटक पोते के साथ जाने बहू वो है बस ना, वही बात है। वो बोलते हैं हमारे में इंटरफेयर मत करो, हमारे बच्चों को हम सिखाएंगे, तब? हम हमारे जैसा उनको बनाएंगे, आप कुछ नहीं सिखाने का, ऐसा बोलते हैं। फिर ऐसा बोलते हैं, उधर रह के क्या फायदा, ऐसा होता है। पास ही नहीं आने दे रहे वो, पास पास ही नहीं आने दे रहे बताओ। और आपने उनके पतियों को ऐसा बनाने के लिए पूरी हाँ, जिंदगी खत्म कर दी। नहीं कर अब आपको कुछ नहीं आता। हम अपने बच्चे को किया ना, अभी मेरे बच्चे को मेरे को ऊपर छोड़ दीजिए, हम जैसा हम बनाएंगे, हम जैसा वैसे बनाएंगे। आपको अधिकार नहीं है उसके ऊपर। अरे बाप रे। क्या और आप हमको भी काम करना है। ऐसा क्यों सिखाते हैं, ऐसा क्यों बात करते हैं? कुछ भी हम बात छोटे करने का, बच्चों के ऐसे साथ। क्यों ऐसा नहीं करने का, नहीं सच बात सच करने- बोलने ऐसा का। बात करने का, ऐसा कुछ- इससे लंबा करने का। ऐसा आ जाओ इधर बच्चे, इधर आ जाओ। बच्चों के साथ भी खेलने खुशी को से जिस खेलने तरह नहीं देते देते। नहीं है। ओहो। इधर आके वही तो तो, दिखाते हैं। वो तो आप प्रश्न किए तभी मैं समझ गया कि इनका जवाब वो बराबर नहीं। क्योंकि मैं समझ रहा हूँ, मैं इसी में काम ही करता हूँ, मैं इसी में काम कर रहा हूँ। क्योंकि वो जो है हमारे सब बहू है, उनके परिवार, उनका गुरु अलग है, उनका अलग है। वो ढंग से वो पढ़ाना चाहते हैं, हम हमारे ढंग से हमारे साथ में रहो, सब हम भी रहते हैं, हमारा भी है, हमारा करते। वो बोलते हैं, वो बच्चे क्या बोलते हैं मालूम है आपको? आप मेरे नाना नानी नहीं है, मेरा नाना नानी नहीं, वो है। बताइए ओहो। अब इनका दर्द कितना बड़ा दर्द। कि कितना दर्द होता होगा। कहाँ तक फीलिंग होता है हमको मैं समझ सकती हूँ बाबा, हाँ समझ सकते हैं आपका दर्द को। हाँ, अब मेरे को बहुत क्या दर्द आता होगा बताइए। बहुत। क्योंकि मैं वो माँ के पेट से मैं आया हूँ, माँ उनके पेट से आई है, इसके लिए मेरा नाना नानी वो है, आप नहीं है। बाबू, ये पढ़ाया उनको। अब इनकी क्या स्थिति हो? क्या है उसे बताइए, आप इनको हाँ? क्या बताइए? दिन क्या गिन रहे जवाब हैं, भाई? ये दिन गिन रहे हैं बस। बस देखो अभी मैं इसके मतलब इनके लिए मैं आपको बताऊं, इनके लिए जिंदगी
ये सांस से अच्छा, जिंदगी से अच्छी मौत है। इस स्थिति में अगर व्यक्ति कोई भी रहेगा तो इससे अच्छा मौत है कि यार कम से कम छुटकारा तो पा जाऊंगा। क्या करूं फिर मैं, ऐसे ही तकलीफ हाँ, होता है ना। क्या कर सकते ऐसा हैं? सुनने से कितना तकलीफ आता नहीं, है बहुत बहुत मैं समझ सकता हूँ, हाँ? मैं समझ सकता हूँ। मैं कुछ भी नहीं है, मैं उनको बता दिया, समझो बच्चे को, देखो तुम्हारा माँ से पेट में आया है, लेकिन उनका जिम्मेदार बाप कोई है कि नहीं, बता दिया तो क्या रहेगा उसका, माँ से क्या पता है बताओ, अकेला माँ से होता है क्या लड़का? ना ना फिर वो बता दिया तो सामने उसको माँ को बोल दिया तो क्या गुस्सा आता अब होगा? इनसे आके नाती नहीं भाई, बताने वाला ऐसा नाती नहीं है, पोता मुझसे कर मुझसे रहा निकला है कि नहीं। आप मेरे नाना नानी नहीं, और ये ओके, क्या बीतती होगी। बता रहा हूं। तो ये इनकी हालत है। हाँ? तो उधर ही मैं कहीं जाती है, छुट्टी है ना, ये छुट्टी है तो मैं के जाके रहती है, फिर हम्म, उनका लगाव ज्यादा है, हाँ उधर नाना नानी से होगा, दादा दादी से नहीं होगा। आने का ही नहीं वो इधर। क्या इधर आओ बोले तो इधर बहुत मेरे को पसीना आता है, मेरे को बहुत गर्मी आता है। मैं बोले शादी से पहले क्या इधर क्या ये पूरा फॉरेन में था कि वो डूबी, वो टाइम का नाम बोलना चाहिए था ना। शादी करने के टाइम पर बच्चे का पेमेंट देखा, उसका क्या देखा, घर देखा, फिर वो टाइम पे ठीक है बोलते हैं। बाद में इधर आके रहो 4 दिन, पसीना आता है इधर। बच्चे क्या करते हैं आपके, क्या काम करते हैं बच्चे और बेंगलोर में IT में काम करते हैं। बताओ, और आप क्या करते हैं? मैं क्या करूँ? नहीं, आप क्या किए? किस- कहाँ से किस रिटायर फील्ड में? हुए? मैं MTL टेलीफोन ऑफिस में रिटायर्ड हो गया, ऑफिसर करके। डिविजनल इंजीनियर थे। मैं इंजीनियर था। इतनी इतनी बैकग्राउंड इतना मजबूत होते हुए आज इनका जिंदगी नर्क है, सोचिए। हाँ, दोनों नहीं, वो नरक का कारण एक मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि बैंक बैलेंस है हमारे पास, बैंक तो बोलेंगे, बैंक इन्होंने अच्छा। भी सर्विस की। आपने मैं भी कैसे सर्विस किया, टेलीफोन ऑपरेटर की। वो मैं स्ट्रॉन्ग मुझे भी गवर्नमेंट का पेंशन मिलता है, हाँ। इनको भी पेंशन आप मिलता है। स्ट्रांग तो है लेकिन दुख तो है। लेकिन माता जी देखो, आप बहुत ज्यादा ही समझदार हैं, क्योंकि अभी बुद्धि विवेक सब काम कर रहे हैं, है ना। इतने आप ओल्ड एज में भी नहीं है। अभी बताया ना कि गुरुजी के आश्रम में 83 ईयर्स ओल्ड बैंक मैनेजर अभी वो रह रहा है वहाँ पे। जैसे अभी आपके रिश्तेदार चले गए, 62। हाँ, इनसे ये 1-2 साल छोटे बड़े हैं इनसे, और आपकी हालत देखो और इनकी हालत देखो। मेरा कहना है कि जब एक पक्ष आपने देख ही लिया जिंदगी का, जिन बच्चों के लिए आपने करा और उन्होंने क्या रिजल्ट ला के दिया, ये नहीं बहू के कसूर मत बताना, आपके बेटे का भी कसूर है यहाँ पे, बेटे का ज्यादा कसूर है। नहीं, बेटे तो बहुत बेटा अच्छा है। नहीं, बेटा अगर अच्छा होता तो पोता पोती पे आपका अधिकार है, वो बोलता, बोलना चाहिए। वो नहीं बोलता। वो क्या अच्छा है, वो बोलता मेरे को यहीं रहना है, वो उसका बाप का ज्यादा अधिकार है। आप कैसे अच्छा कह रहे हो उसको? वो बोलता है बच्चे छोटे हैं, बड़ा होने के बाद मालूम पड़ेगा, अभी छोटा है, उसको क्यों ऐसा कर रहे हो? तो ठीक है, बड़ा होने उसके के बाद साथ ही देखेगा है ना। तो भी। वो अपनी वाइफ के साथ देगा ना वो। के साथ ही है ना। फिर बोलना चाहिए सडनली, वो टाइम पे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो ये भी ऐसा है, ये बात तो करना चाहिए। वही टाइम पे मैं बोलती अभी यहाँ रहने से क्या मतलब है, हम आपका रिश्तेदार कोई नहीं, तो क्यों रहूंगा? आप किसी गुरु के सानिध्य में जाइए हाँ। और एकांतवास में जाइए। माता जी, हम बस एकांत चेंज करो लाइफ को ना, एक नया लेसन जियो माता जी, यहाँ से निकलिए, नया लेसन जियो। नहीं यहाँ से निकलिए, जैसे आ गए ना, ये बीमार आ गया। यहाँ से निकलिए, इस ये बीमारी का निवारण बता रहे हैं गुरु जी। इस घर से निकलिए। ओके हाँ, और कहीं खुले आसमान में जाइए। ओके ओके। हाँ और जहाँ आपके जीवन में गुरु का सानिध्य हो, सत्संग हो, वहां जाइए। लेकिन ऐसा डर लगता है उधर हवा सूट होएगा कि नहीं ये होएगा। तो जाने के बाद नहीं होगा, चले आना, पहले जाइए। तो यहाँ रह के तो घुटन ही हो रही है ना, कम से कम प्रयास तो हमने किया, नहीं सूट हुआ तो क्या करें, सही है, प्रयास तो करिए माता जी। नई चीज तो मिलेगी माता जी, सत्संग तो कुछ तो मिलेगा, हाँ, कुछ तो कुछ होगा। कानों में नया चीज तो जाएगी। आपको दिखता है, लेकिन मैं इधर से उधर तक नहीं चल सकती है। नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन आश्रमों में ऐसी व्यवस्था रहती है कि आप घर जैसे रह सकते हो, सत्संग मिलेगा, उनका एक आश्रम की अलग ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, ठीक है, उनका सानिध्य होता है,
वही बहुत बड़ी बात है। आ रहा हूँ मैं, वो भी करने की सोच रहा हूँ मैं। नहीं, नहीं, हाँ, एक वही नया- एक आप ले जाइए। ये पक्ष देखो अब आप नया लेसन। वो भी कर रहे हैं, वही हम लोग आगे स्टेप पे मेरा वही है। बहुत बढ़िया। उसके लिए थोड़ा इसको थोड़ा 6 महीने के लिए मेरे को टाइम दीजिए, इसको थोड़ा पूरा अच्छा करके मेरे वो नहीं होता बोल रहे हैं। होगा होगा मेरे को ठीक कॉन्फिडेंस में है, ठीक है, प्रयास हुआ है, करिए। प्रयास मेरा कर काम रहा है हूँ। आपको सलाह दे देना। वही कर रहा हूँ मैं। जीवन का फैसला आपको लेना है। नहीं, ये बहुत भाप लगती ना। अभी कुछ तब भी बोलते। था, इतना बीमार तो पूछिए मत, पूरा खत्म हुआ था। ऐसा आपको पूरा- दिखाऊं क्या फोटो वो टाइम का? बताइए तुम्हें वो टाइम कैसा था? नहीं वो ठीक है उनको मालूम हो बाबू। जाता है बात। वो ठीक है। वो आप नहीं आप है। एक फैसला नहीं, लीजिए। अब एक अब ये छोड़ दो, एक डिसीजन डिसीजन उचित फैसला लीजिए। वे बोल रहे हैं तो समथिंग है ना। हाँ, something है ना। हाँ, इसीलिए आप थोड़ा आकाश के नीचे रहे तो देखिए ना। क्यों उसको हाँ, पोस्टपोन निकलिए कर ना। रहे हैं? क्यों उसको पोस्टपोन कर, कहीं तो जाना है हमें, एक न एक दिन जाना तो है। मेरी तरफ से मैं बोल रही हूँ, बिल्कुल सही। मेरी अनुभव के साथ मैं बोल रही हूँ। हाँ। एक न एक दिन जाना है ना। जब वे बोल रहे हैं, आपके घर तक आए हैं, कुछ ना कुछ होगा, क्यों उसको पोस्टपोन करने का? मैं हो तो अभी निकल जाती थी, क्योंकि मुझे जीने का हक है। अगर ऑक्सीजन वहां नहीं मिला, कुछ होगा, पोस्टपोन क्यों करेंगे? अभी निकलेंगे, यहाँ से तो निकल जाते हैं। क्यों वो झूठी आशाओं में जिंदगी बिताना? ये झूठी आशा है ना। हाँ, जब मैं बोले तो आप नहीं सुने तो अच्छा है, मैं उसके ये नहीं हूं मैं। लेकिन वे बोल रहे हैं तो फिर भी 6 मंथ्स पोस्टपोन करने में क्या फायदा है? एक दिन तो रहिए, देखिए। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। बातें सुनना एक बहुत बढ़ाव की तरफ ले जाते। बातें सुनना, अगर हमारी तरफ से पोस्टपोन करे तो फिर हो गए, निकल गए, फिर हम वहीं पे वहीं रहे। हाँ, 6 महीने या 10 महीने ऐसे जिंदगी काटने के बजाय एक दिन तो बिल्कुल सही। खुले आसमान में आराम से रहे। अगर दूसरे दिन ही निकल जाए तो वो अच्छा है। वो अच्छा, मेरी तरफ से बिल्कुल सही है। गलत है तो आप भी माफ कीजिए, बहुत बड़े हैं मुझसे, वे भी बड़ी है। गलत है तो माफ कीजिए, लेकिन एक दिन तो वो जिंदगी देखिए। अब मैं नहीं बोल रही, वे बोल रहे। उनको रेस्पेक्ट देना है तो जी के देखना। हमारी तरफ से डिसीजन नहीं लेना। हमारी तरफ से डिसीजन नहीं लेना। कुछ भी होने दो, रास्ते में कुछ भी होने दो। हाँ बिल्कुल सही, वो बाहर संभाल जाने के बाद कुछ भी होने दो। कितने दिन तक ये आर्टिफिशियल है ना। कितना प्रॉब्लम है अंदर, कितना प्रॉब्लम है अंदर, बहुत प्रॉब्लम। प्रॉब्लम। इससे जल्दी छुटकारा मिल पाएंगे तो वो भी अच्छा है ना। इनके बातें सुन के, हाँ। मेरी नहीं। हाँ। हाँ, क्यों 6 मंथ्स इसमें रहना? वे बार बार बोल रहे हैं इसको छोड़ो। कुछ ना कुछ है ना अंदर। हाँ, मैं इनको गुरु मानो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन एक व्यक्ति जो नहीं मिलेगा किसी को, किसी के घर नहीं जाएगा उतना आसानी से। लेकिन मैंने नहीं, वे आए। आप लोग कर्म लेके आए माता जी, जो आपको लास्ट चांस में जो आप निरुत्साहित हो गए, जिंदगी ने तोड़ के कोने में फेंक दिया, तो आपके कर्म कुछ होंगे जो पुण्य इकट्ठे होके इस गार पे एक लास्ट चेतावनी आपको देने के लिए, बाहर निकालने के लिए आपको लाए कि खुले आसमान में आपका स्वागत है। वो आपने फैसला लेना है, और फैसला ले लोगे अच्छा रहेगा। क्योंकि 6 महीने किसको पता कि 6 महीने अगर लाइफ के आएंगे नहीं आएंगे, ये तो कोई निश्चित नहीं है ना माता जी। तो फैसला जब ये जिंदगी देख ही ली मैंने, तो उस जिंदगी की तरफ मैं पहला कदम बढ़ाऊं, और जितना शीघ्र अतिशीघ्र हो सके, क्योंकि गारंटी मेरी भी नहीं है लाइफ की कि अगला क्षण होगा कि नहीं होगा। अभी बुद्धि विवेक बिल्कुल काम कर रहा है, आप दोनों का काम कर रहा है। जिंदगी को बिल्कुल नंगा आपने देख लिया कि क्या रिजल्ट लेके आई आज तक की जिंदगी। तो अब मेरे ख्याल से, और जो प्रोफेसर साहब ने कहा, मैं तो आपकी प्रार्थना ही कर सकती हूँ। बहुत छोटी हूँ लेकिन मैं सीखना चाह रही थी। मेरे जैसे बहुत युवा हैं जो भटक ना जाएं, और अगर कुछ शब्द ऊपर नीचे हुआ तो क्षमा चाहूंगी बार बार आपके चरणों में, मुझे माफ करिएगा। तो आपको फैसला बिल्कुल लेना चाहिए। ये ना हो डूबता सूरज डूब कगार पे और डूब ही जाए, उससे पहले, डूबने से पहले अगर नया डिसीजन अगर आप ले पाओगे तो बहुत ज्यादा ही बेस्ट होने वाला है। और आपके ऊपर अपना फैसला, जो भी गुरुजी, आप कोई क्वेश्चन हो अपनी जिंदगी के लिए फैसले का, तो आप गुरुजी से आप उस मार्गदर्शन चाह रहे हो जिस भी टाइप का। क्योंकि अगर इनका आना
कैसे आपके रिश्तेदार एक निमित्त बने कि इनको 1 महीना हुआ और ये आपके यहाँ पे ले आए, अदरवाइज गुरुजी किसी के घर जाते भी नहीं। तो आप इस चीज को हल्के में मत लेना, बिल्कुल हल्के मत लेना। नहीं, इन्होंने भी बताया नहीं हमको। हाँ नहीं, हमने मना किया था कि क्या बताओगे, मिल लेना चल। हाँ नहीं तो हम आपकी बहुत स्वागत अच्छा नहीं, आपने ये स्वागत किया कि आप हमें सुन लिया, ये स्वागत है। मेरा स्वागत तब होगा जी, जब आप अपने जीवन के लिए एक उचित फैसला लेंगे। बिल्कुल समझ सही। रहे हैं? जब ओरिजिनल हंसी हाँ, आपके चेहरे पे आ जाए, और- आप इस दर्द से मुक्त हो जाओ। हाँ, तब स्वागत और माता जी हो सकता है क्योंकि आप विवेकी पर्सन रहे हो, आपने लाइफ को ऐसे हल्के में नहीं जिया है। उस टाइप आपने 100 का 100 दिया अपनी जवानी को, और वो क्लियर कट आपने देख भी लिया। ये नहीं आप नहीं कर पाओगे, आप कर पाओगे, बिल्कुल बहुत अच्छे से आप कर पाओगे। तो आपको एक सूझबूझ के साथ एक फैसला बिल्कुल ले लेना चाहिए, शीघ्र अतिशीघ्र जैसा भी हो ले लेना चाहिए। एक बार हमारा घर में पूरा पाव रख दो ना, सब रूम में आओ। माता जी आपकी जिंदगी में पैर रखने के लिए बोल रहा हूँ। और यहीं पैर रखवाना चाह रहे हो, देखो ये हमारी मूर्खता है। छोड़ो, घूम के आओ ना जरा। नहीं तो एक काम करो, उनको छोड़िए, मैं- जो बोले मैं हैं ना, उस पे करो। वो छोड़ो और निकलो इनके ऊपर खुले छोड़ आसमान देता हूँ, में। ये लेके हाँ। चलो तो चला जाता हूँ। हाँ। आप इस घर को छोड़ो ये और खुले आसमान में जाओ। ये ना, फिर जब आपको लगे कि नहीं इलाज की जरूरत है, आप चले आओ, लेकिन आप निकलो एक बार। हाँ यही इसका जिम्मेदार है। आप निकलो माता जी। लेके चले के इसका जिम्मेदार क्या है। बात है। हाँ बहुत बहुत बढ़िया बाबूजी, बहुत बढ़िया। किसी एक पे तो भरोसा करें। हम भी थोड़ा ये आता है ताकत। बहुत बहुत ही खूब, बहुत अच्छा। हमको थोड़ा ताकत आती है। उससे चलो क्या बोल दिया होगा? तो भाई चलो। मेरा संतोष होगा। आओ ना। मैं घर में ठीक है, आपकी इच्छा है तो ठीक है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ आपके आंतरिक बदलाव हो। बदलाइएगा पूरा। हाँ। उनपे ये किचन है हमारा। हाँ, आप तो निकलिए यहाँ से। ये एक बेडरूम है। हाँ ये जिंदगी भर माता जी सबको दिखाते रहे आप, यही सबको दिखाया आपने, सबको। नहीं नहीं, इनके पैर लगे इसमें। नहीं माता जी आपकी जिंदगी में काश पैर लग जाए, यही मैं तो प्रार्थना करूंगी। आपका जीवन बदले आगे। हाँ मैं तो कह रहा हूँ इसको भी छोड़ो और हाँ, निकलो, इधर एक- जाओ एकांत खुले मैदान में। इधर आपका ये किया था। अच्छा। सोने के लिए हाँ। अरेंजमेंट किया था। ये अभी क्या जाना है माता जी, मुझे जाना है और आपसे मिलना हो गया। इधर 2 खिड़की है, हाँ हाँ। हवा आता है तो आपको आराम मिलता था। माता जी आप खुश हो जाओगे ना, जो असली बस, हंसी आ जाएगी। हाँ। आप तबीयत की फिक्र ही मत करो, आप फिक्र ही मत करो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे और आप एक नया नया कुछ करके जाओगे जिंदगी में। मुझे जो आस लग रही है, जो मेरा दर्द है, हाँ। आप बहुत जल्दी ठीक भी हो जाओगे वहां पे जाके, और नया जो आपने आप लाइफ में किया है उसका सदुपयोग भी आप करवा पाओगे और कर पाओगे। कुछ नया करो माता जी, छोड़ो इस घर बार को, आप कर पाओगे। अगर आपसे इच्छा नहीं होती ना, आप वैसे ऐसे दिखते मुझे, मेरा तो क्वेश्चन ही नहीं उठता आपसे, लेकिन आप बहुत कुछ करवाओगे। जिंदगी ने आपको बहुत कुछ तोड़ा है, सिखाया है, तो आप लास्ट क्षणों में बहुत अच्छा कुछ करके जाओ ना। छोड़े तबीयत को, तबीयत तो ऐसे आती जाती सही हो जाओगे, आप बिल्कुल सही हो जाओगे। गुरुजी का आना आपकी बीमारी को ले जाना है, बस मानसिक हिम्मत रखो। आप छोड़ो वो बच्चे, वो पोता पोती, नाता नाती, बहू, छोड़ो अभी सब छोड़ दिया है, सब टोटली मानसिक छोड़ो। मानसिक भी छोड़ा है। हाँ मानसिक छोड़ा तो नया लेसन जोड़ो। एक चीज छूटी है तो नया भी कुछ नहीं करेंगे तो वो पुरानी यादें आएंगी। नहीं अभी उतना तो ये आ गया। हाँ। पूरा छोड़ा है, बच्चों को, नाती पोती को, जी बहू को, सबको छोड़ दिया है। हाँ सबको मीन्स मन से निकाला है। क्या बात है, बिल्कुल। जाने दो। हाँ तो नया बीज बो अब, है ना, कुछ नया बीज बोएंगे तो नया अंकुर पैदा होंगे, नए पेड़ होंगे। अभी तो आप पूरे जवान हो, अभी ओल्ड एज कहाँ है आपकी, आप बस जिंदगी ने तोड़ दी हो इसलिए लग रहा है, कोई ज्यादा उम्र थोड़ी ना आपकी। जब आश्रम निकलो आप कुछ बोल रहे हैं। जब आश्रम में आप आओगे ना माता जी, हाँ। आपसे 20 साल बड़े लोग हैं, ओके। और देखना वो कितने तंदुरुस्त हैं। ಅಷ್ಟು ನಿರ್ಧಾರ ಅವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಈಗ ನಮ್ದು ಓಡ್ತಲ್ಲ, अच्छा उधर भी आना है। ನಮ್ಮ ತಲೆ ಓಡ್ತಲ್ಲ, हाँ, इधर भगवान ನಮ್ಮ ತಲೆ अच्छा। ಓಡಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ. तो भगवान का इधर इधर अच्छा